नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का प्लेटफॉर्म का जो सेट निकला हुआ है उसका टेस्ट सीरीज हम लोग 15 करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर अगर आप नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक सेट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। बेल आइकन दबा दिएगा। चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन इस सेट का। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था जी। राजगुरु की फांसी, गांधी में समझौता, घटनाओं को सही क्रमानुक्रम नीचे दिए गए कुछ से पता करें। अच्छा, तो 31 का आपको एक नंबर आएगा। 3, गांधी में समझौता कब किया गया था? 1931 में। ठीक है, राजगुरु की फांसी 31 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये कराची हुआ था 1931 में। यानी कि पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 2 करा कि आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार तत्वों को शामिल किया गया? 2 का 1 नंबर, यानी कि 5 प्रकार के तत्व को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 3 का है वो कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों का आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया, यानी कितने आयु के लोग जो आम सभा में जा सकते हैं? तो 3 का 2 नंबर, 18 वर्ष जिसका हो गया वो आम सभा में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 करा कि आपको भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो 4 का होगा 1 नंबर, यानी कि 9 भाग में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसमें पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण कर दिया गया है? तो 5 का आपको 2 नंबर, राजस्थान कर दिया है, न्यूनतम योग्यता कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कह रहा कि सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आपको 2 नंबर, फारसी था। सल्तनत काल में भाषा कौन चलता था? फारसी था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 7 करा कि ईरानी पद्धति सिजदा और पबोस कौन शुरुआत किया था? सिजदा कौन शुरुआत किया था? 7 का 1 नंबर, बलबन किया था। सिजदा का शुरुआत कौन किया था? सिर झुका के माथा टेकना सिजदा कहलाता है। कौन? बलबन ने शुरू किया था। 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? तो कौन किया था? 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, हरिपुरा में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कह रहा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाती है? तो 9 का हो जाएगा 4 नंबर, क्या कहलाती है? 9 का 4, उपभू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, वियतनाम। 10 का 3 नंबर, श्रीलंका आपको है। क्वेश्चन नंबर 11 करा के 2002 में पद्मश्री और 2023 में पद्मभूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथन की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 का दिल्ली में निधन हो गया। तो 11 का आपको हो जाएगा किसी संत 11 का 1 नंबर, भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 करा कि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो 12 का हो जाएगा 4 नंबर, 1945 में। 12 का 1945 में वर्ल्ड बैंक और IMF का स्थापना किया गया था और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। आते हैं 13 करा कि अक्षांश तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है? 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर, यानी विषुवत रेखा के समानांतर को उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध में खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। मतलब ये मान लो एक आपको पृथ्वी हो गया, ये आपको क्या हो गया? ये विषुवत रेखा, इसके समानांतर जो खींचा गया ये कहलाता है अक्षांश, और ये जो आपको होता है 0 डिग्री देशांतर, ये कहलाता है वो देशांतर रेखा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं लोग। 14 कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है
कहाँ से घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम घूमती है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स आपको हो जाएगा 15 का 4 नंबर, जर्मनी का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 का है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग को स्वीकार किया गया था? 16 का 3 नंबर, लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री क्या किए जाते हैं? नियुक्त या तो चयन या तो फिर निर्वाचन या तो फिर मनोनयन। तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं हम लोग। 17 का 1 नंबर। 18 में आते हैं, 18 का रखिए आपको, लोकतांत्रिक शासन शासन की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? तो 18 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सभी शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता। 18 के 4। 19 में आते हैं, 19 का रखिए आपको कि सोशल कंट्रास्ट किसके द्वारा लिखा गया? रूसो के द्वारा। 19 का आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, भारत के मानक समय का आमयोत्तर नहीं गुजरती है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश कहाँ से गुजरती है? 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें कौन नहीं, महाराष्ट्र नहीं गुजरेगा। 20 का होगा 3 नंबर। 21 में आते हैं लोग, 21 का क्या आपको, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो 21 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान किस नाम से पुकारते हैं? तो वैशाली को क्या कहते हैं हम लोग? 22 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, हाजीपुर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, 23 कह रहा है कि पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो आपको होगा 23 का 1 नंबर, कौन? मजरूल हक ने किया था। 23 का 1 नंबर। 24 में आते हैं, कह रहे बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ताप से। 24 का 1 नंबर, 24 का 1। 25 में आते हैं लोग, क्वेश्चन 25 का आपका रहा है कि क्वेश्चन 25 का रहा कि आपको 27 जनवरी 2023 को किन्हीं की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपभोक्ताकर्ता के शिकायत के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समितियां का गठन किया गया। तो 25 का आपको 1 नंबर, कौन? राजेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 का आपको कि मृदा संरक्षण प्रक्रम, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होते हैं? 26 का आपको जाएगा 4 नंबर, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं, 27 करा कि टेरा रोसा का प्रारूप विकास उप विभाग में होता है जिसमें क्या होता है? 27 का 1 नंबर क्या होता है? चूना पत्थर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, 28 करा क्या आपको कि औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य होगा? 28 का तो आपको ये शैली स्तरों से निक्षेपित होती है। 28 का आपको 3 नंबर। 29 में आते हैं, 29 का आपको कह रहा कि फास्ट फूड प्रायः वसा और आपूरित कैलोरी से भरपूर होती है। जी, फास्ट फूड जो होता है आपूरित कैलोरी से भरपूर होती है, वसा और कैलोरी होती है फास्ट फूड के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, 30 कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो तटरेखा की लंबाई हो जाएगा 30 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 6100। अगर टोटल देखा जाए तो 7516.16 है टोटल मिला के। अगर मुख्य भूमि देखा जाए सिर्फ 6100 किलोमीटर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 31, नकदी फसल कौन नहीं है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ। तो आपको कौन जाएगा? 31 का आपको हो जाएगा 31 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, नकदी फसल गेहूँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, 32 कह रहा कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो 32 का आपका 2 नंबर, संसद कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 में आते हैं, कह रहा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम कौन था? सिंदरी में स्थापित। सिंदरी कहाँ पड़ता है? आपको झारखंड में पड़ता है। सिंदरी में स्थापित किया गया था भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना को। क्वेश्चन में आते हैं 34 कह रहा कि साफ रात बादलों वाली रात की अपेक्षा अधिक ठंड लगती है क्योंकि
34 का 2 नंबर, विकिरण के कारण होती है ये सब क्या। क्वेश्चन नंबर 35 कर आपको करा कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। किसका सही है, तो 35 का देखते हैं 2 नंबर का। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्य में होती है, मध्याह्न में होती है। क्वेश्चन नंबर 35 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 करा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। किससे अपनाया गया था, संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 7 करा कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से 35 में। 37 का आपका हो जाएगा 1 नंबर, मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं लोग। 38 करा कि न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को फिर से वो निर्णय दे सकती है, यानी कि उसमें समालोचन कर सकती है। न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब होता है कि अपने निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को फिर से समालोचन कर सकती है। 38 का आपको 3 नंबर। 39 आते हैं। 39 कह रहा है कि आपको भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 39 का कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 का रहा है कि आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से में पड़ती है, तो 40 का आपको हो जाएगा कांस्य युग, आदि ऐतिहासिक काल में। जी 40 का 4 हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है, आदि ऐतिहासिक काल में। 41 में आते हैं। 41 करा कि 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया गया, तो 41 का आपका हो जाएगा 41 का हो जाएगा 3 नंबर। कौन किया है, तो चाइना किया गया। मीथेन वाला किया है कौन, चाइना किया गया। 42 में आते हैं। 42 करा कि किस शासक या वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिए थे, तो गुप्त वंश। 42 का 1 नंबर। 43 मनवाते हैं। 43 करा कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था, तो 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। 44 में मनवाते हैं। 44 करा कि आपको कि सल्तनत काल के सिक्के टक्का, ससगनी, जीतल किन किन धातुओं के बने थे, तो 44 का आपको 1 नंबर। टक्का था चांदी का, ससगनी था चांदी का, और जीतल था तांबा का। याद रखिएगा, टक्का, ससगनी चांदी का, जीतल तांबा का। 45 में आते हैं। 45 करा कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, इसका क्या था, तुगलमा पद्धति। 45 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 करा कि लोकसभा एवं राज्यों का विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, तो 46 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 181 सीट पर महिलाओं का आरक्षित हो जाएगा। 46 का 2 नंबर, 181 सीट। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 करा क्योंकि 10 दिसंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि को प्राप्त कर दिया, तो 47 का होगा 4 नंबर। कौन, कोको गॉफ। कहाँ का है ये, आपको अमेरिका को जाएगा। 48 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया था, वज्र प्रहार तो होता है, टाइगर ट्रम्प अभ्यास, तर्कस, इंद्रधनुष, तो 48 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। ये इंद्रधनुष अभ्यास, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 49 करा कि आपको भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं
विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो 49 का हो जाएगा 1 नंबर, कौन? स्मार्ट को शुरू किया गया, स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो 50 का आपको जाएगा 2 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो से मुक्त कर दिया गया। 51 आते हैं हम लोग। 51 का रहा कि केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो 51 का आपका हो जाएगा इधर आपको 1 नंबर, शुष्क वर्तिकाग्र से हम लोग प्राप्त करते हैं। 52 में आता है, 52 का रहा कि आपको मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होता है? तो आपको 2 का 4 होगा, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। 53 में आते हैं। 53 का रहा कि एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहाँ g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 53 का 4 1 kg होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा कि एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। 54 का 2 नंबर, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर होगा। 55 में आते हैं हम लोग। 55 का रहा कि जब तेल पानी पर तैरता है, तो पानी का पिस्तानाव क्या होता है? पानी का पिस्तानाव क्या होता है? 2 नंबर, काफ़ी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या स्वरूप होगा? तो 56 का होगा 2 नंबर, आभासी और आवर्धित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा कि मैग्नीशियम का संगठन है, 57 का 1 नंबर, एल्युमिनियम होता है 96% और मैग्नीशियम होता है 4%। आगे देखते हैं 58 में। 58 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो कौन नहीं है? 2 नंबर, पारा आपको एक मिश्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं लोग। 59 का रहा क्योंकि यह चित्र समसूत्री विभाजन की किस अवस्था को दर्शाता है? तो आपको 59 का हो जाएगा 2 नंबर, इनाफेज को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 का रहा कि वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं, तो 60 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं इसको। 61 में लगाते हैं। 61 का रहा आपको कि अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम कौन सा होगा? 61 का 1 नंबर, अल्फा बीटा गामा, तो गामा बीटा अल्फा होगा वेधन क्षमता, सबसे अधिक होता है गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62, 62 का रहा कि कौन सा कथन इसमें गलत हो जाएगा? रेखीय, कौन गलत हो जाएगा? रेखीय संवेग बराबर, तो 62 का होगा गलत कौन? 3, संवेग बराबर तो द्रव्यमान गुने वेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुण एम गुने भी होते हैं, याद रखिएगा। तो कौन कौन सही है? तो रेखीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय वेग गुने त्रिज्या। गति ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv²। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 करा के आपको निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो रीतिका नहीं होता है, क्या क्या होता है? तो केंद्रिका होता है, जीन होती है और डीऑक्सी यानी कि DNA होती है। क्वेश्चन नंबर 64 करा के आपको इकोसिस्टम को 2 घटक कौन सी होती है? उत्पादक अपघटक कि जैविक अजैविक जी। 64 का हो जाएगा 4 नंबर, जैविक और अजैविक जो होता है इकोसिस्टम का 2 घटक होता है पारिस्थितिकी तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि पुष्प के खुलने के एवं बंद होने की गति को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? यानी फूल को खुलना और बंद होने की गति को क्या कहलाती है? तो 65 का आपको 65 का बोलते हैं खुलना और बंद होने का अनुकुंजन बोलते हैं। 65 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66
66 करा के आपको स्त्री की तुलना में अधिक पुरुष वर्धनता पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि 66 का 3 नंबर उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। आगे देखते हैं 67 करा के आपको एल्कीन के समान सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन्स का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। आगे देखते हैं 68 करा आपको 68 करा कि भारी पानी वह पानी होता है जो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप्स ले लेता है। 68 का 3 नंबर 69 में आते हैं लोग 69 करा कि आपको 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष की आयु में मानव की हड्डियों की संख्या 69 का 206 होती है। 69 का 2 नंबर 70 में आते हैं। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है? तो 70 का 4 नंबर L बराबर NH/2 पाई। 71 में आते हैं लोग 71 करा के आपको उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक फॉस्फेट में परिवर्तित करता है। तो 71 का आपको हो जाएगा 1 नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 72 करा यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायप्टर हो तो उसके फोकस दूरी क्या होगा? तो आपको 72 का 3 होगा 50 सेंटीमीटर। आधे क्वेश्चन देखते 73 करा कि प्लास्टिड्स जिनमें रक्त क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। यानी कि 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। यानी कि प्लास्टिड जिसमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं 74 करा के आपको कि निम्नलिखित में रासायनिक विचार करें क्रिया पर करा कि CO2+Cl ये बन गया। तो क्या इस सूत्र बना कौन? CaOCl2Cl। तो क्या कहलाया है? ब्लीचिंग पाउडर की कली चूना की प्लास्टर ऑफ पेरिस की बुझा हुआ चूना। तो 74 का 1 नंबर व्यंजक चूर्ण कहलाया। क्वेश्चन नंबर 75 74 का 1 75 देखते हैं हम लोग। कल एस्ट्रोजन स्रावित होता है किस? अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, आधुनिक द्वारा या तो पीस द्वारा। तो 75 का 1 नंबर अंडाशय के द्वारा। तो दोस्तों हम लोग का ये था टोटल 75 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा इस सेट में आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज का, मिलते हैं और एक सेट लेकर अगले दिन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।